ये आवेदन लिया गया। अब यहाँ पे अगर बात करें, बीच में आपकी चुनाव के कारण जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया बंद हो गई थी। फिर से यहाँ पे नए तरीके से आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग की शुरुआत यहाँ पे हो रही है। तो कहीं न कहीं अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है और दिसंबर महीने में, यानी कि इसी महीने में आप सभी के स्थानांतरण यहाँ पे पूरे किए जाएँगे। आपने देखा होगा कि जो अंतर जिला वाले शिक्षक हैं, जिसमें आपने देखा कि 27,000, ठीक है, 27,171 शिक्षकों का जिला आवंटन के बाद ब्लॉक प्रखंड का आवंटन यहाँ पे किया गया, ठीक है। ब्लॉक प्रखंड का आवंटन किया गया और ये 24 से लगा करके आपका जो है 5 दिसंबर, यानी कि 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चली। और आपको जो खबर मिल रही थी कि जो विद्यालय आवंटन का कार्य है वो सोमवार से देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो प्रखंड आपने यहाँ पे भरा हुआ है, विकल्प जो आपने दिया गया था आपको, उसका जो मतलब कि प्रखंड का जो आवंटन है वो 10 तारीख से स्टार्ट होगा। यानी कि 10 दिसंबर से आपका प्रखंड का जो आवंटन है वो स्टार्ट हो जाएगा और 31 तारीख तक, यानी कि 31 दिसंबर तक, मतलब कि इसी महीने तक जो है आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कंप्लीट यहाँ पे करा लिया जाएगा। अंतर जिला वाले शिक्षकों की अगर बात करें हम लोग, तो उसके बाद दिसंबर महीने में ही तमाम शिक्षक जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया हुआ है, चाहे अगर बात करें हम लोग सामान्य ट्रांसफ़र की बात करिए या म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपने आवेदन नहीं किया था, तो ऐसे शिक्षकों को या जितने भी किसी भी कोड के शिक्षक हैं, ऐसे सभी शिक्षकों को यहाँ पे विभाग की तरफ से आपको मौका दिया जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें विद्यालय आवंटन का, यानी कि जो अंतर जिला वाले शिक्षक हैं जिनका स्थानांतरण हुआ है, पाने वाले शिक्षकों के लिए विद्यालय आवंटन का जो कार्य है वो 15 दिसंबर के बाद यहाँ पे आपको शुरू किया जाएगा। हमने अभी बताया था आपको कि लगभग 15 या 16 से आपका 31 दिसंबर तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि 5 प्रखंडों का विकल्प है जो अंतर जिला वाले, ठीक है, यानी कि अंतर जिला शिक्षकों से पहले ही 5 प्रखंड यानी कि ब्लॉक्स का विकल्प मांगा गया था। अगर इन पाँचों, ठीक है, पहले 5 प्रखंड यानी कि ब्लॉक्स का विकल्प मांगा गया था। अगर इन 5 प्रखंडों में रिक्ति यानी कि वैकेंसी नहीं मिलती है तो उन्हें किसी अन्य प्रखंड में विद्यालय आवंटित किया जाएगा और उस विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे आप साफ साफ चीज़ें लिखी भी गई हैं कि अगर आपने 5 ब्लॉक प्रखंडों का चयन किया गया है और आपका वहाँ पे कोई भी ब्लॉक आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है, जैसे आपको 5 प्रखंड को भरने को लेकर के बात की गई थी, अगर इसमें से कोई भी आपको आवंटित नहीं किया जाता है तो किसी अन्य प्रखंड में विद्यालय वो आपको आवंटित कर दिया जाएगा। यानी कि रैंडमली आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है और आपको उस विद्यालय में योगदान करना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। मतलब कि इस प्रकार से अपडेट आपको देखने को मिल रही है। जितने भी यहाँ पे अंतर जिला वाले शिक्षक हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। जिले के अंदर की अगर बात करें यानी कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट स्थानांतरण की बात करें तो आपको पता है शिकायत यानी कि ग्रीवांस के पोर्टल के माध्यम से जिले के अंदर स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ग्रीवांस के माध्यम से 31 अगस्त 2025 तक आवेदन किया था। आपने देखा भी होगा मधेपुरा से आपका पहला लेटर जारी किया गया था, यानी कि मधेपुरा जिला ने जिले के अंदर पदस्थापित शिक्षकों, जैसे आप नियमित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक है या विद्यालय अध्यापक हैं, कि ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला जिला है। इसके बाद से आपने देखा होगा मधेपुरा से सिर्फ उसके बाद यहाँ पे किशनगंज से आपका नोटिस जारी किया गया था। अगर आप सही तौर पे देखेंगे तो पहले आपका किशनगंज से ही नोटिस जारी किया गया था लेटर, उसके बाद से मधेपुरा से आपका नोटिस यहाँ पे जारी किया गया था। ठीक, मधेपुरा की अगर बात करें जिला के आदेश के मुख्य बातें, जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा की ओर से 4 दिसंबर 2025 को पत्र के अनुसार दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि ग्रीवांस के माध्यम से आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों को एक निर्धारित प्रपत्र यानी कि फॉर्मेट सूचना भर करके 10 दिसंबर 2025 संध्या 5 बजे तक जिला पदाधिकारी कार्यालय मधेपुरा के स्थापना प्रशाखा में जमा करना अनिवार्य किया गया था। अनुशंसा आवश्यक है, प्रपत्र सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अनुशंसित कराना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पे बात की गई थी, इसको लेकर के हमने बताया था कि बार बार यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। 31 अगस्त यानी कि 31/8/2025 तक यहाँ पे आवेदन को लेकर के बात की गई थी। तो जिन्होंने भी ग्रीवांस ई शिक्षा कोष के ग्रीवांस के माध्यम से आवेदन किया हुआ था, ऐसे शिक्षकों पर ही ट्रांसफर पर विचार किया जाएगा और उन्हीं का ट्रांसफर हो पाएगा। फिर नए तरीके से आपके ट्रांसफर, जैसे म्यूचुअल की बात करें, ठीक है, वो आगे की प्रक्रिया आपकी अपनाई। यहाँ पे कुछ बदलाव भी होने वाला है। जैसे आगामी बदलाव वर्ष 2026 में सरकार वर्ष 2026 में ट्रांसफर नीति में कुछ नीतिगत बदलाव करने की योजना बना रही है। ठीक है, संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में ट्रांसफर का दायरा 50 से 70 किलोमीटर तक सीमित रखा जा सकता है। ये अगर इस प्रकार से चीज़ें रहती हैं तो काफ़ी अच्छा होगा सभी शिक्षकों के लिए, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों, नियमित शिक्षक हों, या अगर बात करें विद्यालय अध्यापक हों, चाहे TRE 1 के हों, TRE 2 के हों या
टीआर 3 क्यों? हम सभी कोटि के शिक्षकों की बात करते हैं ट्रांसफर से संबंधित, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हो। ठीक है, तो ये आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए अंतर जिला के लिए जो नोटिस आपको जारी की गई थी उसकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर के जिनका ट्रांसफर होना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 5 प्रखंड चुनने का अवसर दिया जाएगा, जिसमें 24 से आपका 5 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चली है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका चला है यहाँ पे चलने वाला है वो 10/12/2025 से 15/12/2025 तक चलेगा, यानी कि जो प्रखंड का आवंटन है। ठीक है, यानी कि जो 5 प्रखंड आपसे मांगा गया था उसी की बात यहाँ पे चल रही है। तो ऐसे में आप ध्यान रखेंगे ये 10 तारीख से प्रक्रिया आपकी चलने वाली है। जैसा कि आपको सूचना मिली थी कि सोमवार से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन ये प्रक्रिया आपको 10 तारीख से चलेगी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 16/12/2025 से लगा करके 31/12/2025 तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी। विद्यालय आवंटन कार्य यहाँ पे पूर्ण जो है वो कर लिया जाएगा। तो ये आपका लगभग 15 दिन का समय यहाँ पर भी मिल रहा है आपको, और लगभग 5 से 6 दिन का समय यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो पहले आपका प्रखंड आवंटन किया जाएगा, उसके बाद विद्यालय आवंटन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी जो अंतर जिला शिक्षक है, क्योंकि आपको बताया गया था कि सोमवार से आपका प्रखंड का आवंटन ये किया जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये 10 तारीख से आपका स्टार्ट किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने प्रखंड का आवंटन नहीं कर पाया है, क्या उनको फिर से यहाँ पे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये तो विभाग की तरफ से ही जब कोई नोटिस आपकी जारी की जाएगी तभी जाकर के चीज़ें पता चलेंगी। अभी तो इसमें कोई भी डेट विस्तारित नहीं किया गया है। जो डेट थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आगे क्या होगा, क्योंकि अभी इधर देखिए प्रखंड का आवंटन किया जाएगा। हो सकता है ये प्रखंड का आवंटन के बाद आपको मौका दिया जाए, कुछ भी हो सकता है आगे। तो देखिए नई नियमावली के द्वारा ही यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र जो है वो किया जाएगा। जितने भी यहाँ पे नए शिक्षक हैं, मतलब कि जो आवेदन करना चाहेंगे ऐसे में, तो जितने भी शिक्षक हैं जिले के अंदर की बात की हमने, अंतर जिला शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, साथ ही साथ विद्यालय आवंटन और पदस्थापन को लेकर के। और विद्यालय में अनिवार्य होगा आपका, अगर आपने प्रखंड का चयन किया है और आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, ये पूरी तरह से शिक्षा विभाग की तरफ से ही क्लियर हो पाएगा। क्योंकि देखिए कई सारी कन्फ्यूजन है अभी भी कि हम अगर प्रखंड का चयन कर दिए हैं तो हम नहीं जाना चाहते।